फरीदाबाद में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी बाहर नौकरी करती थी। इसी बात को लेकर पति को ये मंजूर नहीं था कि उसकी पत्नी बाहर नौकरी करे और इसी बात पर रोज़ाना झगड़ा होता था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात तलाक तक पहुंच गई। और जब एक दिन पत्नी अपने घर जा रही थी तो पति उसे मिल गया रास्ते में और उसे 2 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। जी हाँ, आज जो मैं आपको घटना बताने वाले उसमें कुछ ऐसा ही हुआ है। तो क्या है पूरी घटना जानने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कभी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फरीदाबाद में महिला संगीता देवी की हत्या मामले में खुलासा हो चुका है। संगीता के भाई का कहना है कि जीजा दिलीप बहन की नौकरी से खुशी नहीं था। 3 साल पहले भी इसी बात को लेकर इनके बीच झगड़ा होता था, जिसके कारण मामला तलाक तक पहुंच गया। 20 फरवरी की रात संगीता नोएडा स्थित कंपनी से काम करके घर लौट रही थी। दिलीप उसके घर पर गया था लेकिन उसे संगीता नहीं मिली क्योंकि वो उस दिन उसे मारने के इरादे में था। जब वह जाने लगा तो घर से कुछ ही दूरी पर उसे संगीता मिल गई। दिलीप ने फिर से नौकरी को लेकर उसे झगड़ा किया और फिर पिस्टल निकालकर उसकी छाती में 2 गोलियां मार दी और फरार हो गया। पल्ला थाना पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही थी। दिलीप समेत एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। घटना के बाद दिलीप फरार हो गया था। अब जानते हैं संगीता के भाई ने क्या आरोप लगाए थे। 2 बेटियों के साथ रह रही थी संगीता। संगीता के भाई विकास ने बताया कि बहन सन्नाट कॉलोनी में अपनी 2 बेटियों के साथ रह रही थी। 11 साल की बड़ी बेटी 6ठी में और 5 साल की दूसरी बेटी 1ली कक्षा में पढ़ती है। संगीता 5 महीने से नोएडा की एक मोबाइल पार्ट बनाने वाली कंपनी में पैकेजिंग डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। उसका पति दिलीप ड्राइवर है। घर से भागकर संगीता ने शादी की थी। विकास ने बताया कि दिलीप और संगीता की लव मैरिज करीब 12 साल हुई थी। इस शादी को लेकर घर वालों की कोई सहमति नहीं थी। संगीता अपनी एजुकेशन की पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान दिलीप ने संगीता को अपनी बातों में फंसा लिया। इसके बाद वह संगीता को घर से भगा कर लिया गया। इसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। तो यह संगीता ने जो शादी की थी वो अपनी मर्जी से की थी। वो प्रेम जाल में पड़कर उसके साथ शादी कर ली थी। शादी के बाद दिलीप मारपीट करने लगा था। विकास के मुताबिक शादी के कुछ साल बाद सब ठीक रहा, लेकिन फिर दिलीप ने काम करना बंद कर दिया और संगीता के कंधों पर घर की जिम्मेदारी आ गई। दिलीप संगीता के साथ मारपीट करता था। बच्चों की पढ़ाई से लेकर दूसरे प्रकार का कोई खर्च नहीं उठाता। मारपीट को लेकर पुलिस को शिकायत भी दी थी, लेकिन दिलीप की माफी घर वालों से बात हो गई। अब ये लोग जो है 3 साल से अलग रह रहे थे। विकास ने बताया कि दिलीप और संगीता लगभग 3 साल पहले अलग हो गए थे। संगीता ने तलाक के लिए विकास के साकेत कोर्ट मुकदमा दायर किया था। इसको लेकर पहले भी दोनों के बीच विवाद हो चुका था। दिलीप कोर्ट की तारीखों पर नहीं पहुंचा था। मुकदमे की शुरुआत में वह केवल 1ली तारीख पर आया था, जिसके बाद वह तारीखों पर गायब रहा। अब बताते हैं झगड़ों के कारण नौकरी छूटी। परिवार के मुताबिक संगीता पहले भी नौकरी करती थी, लेकिन दिलीप के झगड़ा करने से तंग आकर उसने नौकरी छोड़ दी थी। 5 महीने पहले उसने फिर से नोएडा कंपनी में नौकरी शुरू की थी। 20 फरवरी की रात संगीता कंपनी से सीधी अपनी माँ के पास इजलामपुर में चली गई। यहाँ से सब वह सन्नाट कॉलोनी आ रही थी तो कुछ दूरी पर दिलीप ने जॉब करने को लेकर उसके साथ झगड़ा किया और गोलियां मार दी। पुलिस बोली 2 बार मामला दर्ज किया। पुलिस अधिवक्ता यशपाल ने बताया कि पल्ला थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी दिलीप और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोनों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो इसमें आपने देखा संगीता ने जो है
भागकर के दिलीप के साथ शादी की थी, जिससे उस टाइम उसका परिवार भी उसके साथ नहीं था। और ये 11 साल तक मामला ऐसे ही अटक भटक के चलता रहा। कभी वो इसे मारता, कभी ये इसे मारता, कभी कोर्ट में गए, कहीं यहीं गए, और आखिरकार ये वही हुआ जो ऐसे मामलों में अक्सर सामने आता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, शादी करनी है तो सहमति से करो, ताकि कल को जो आपके साथ गलत भी हो जाए तो अपने लोग साथ रहें। ये भागकर शादी करना कहीं से भी ठीक नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। अब आपके क्या विचार हैं कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें।